पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे अंधा आदमी मेघना को असली किताब देता है। अब मेघना उस किताब को पढ़ना शुरू करती है जिसे मेघना की माँ राधिका लिखती थी, जिसमें लिखा होता है कि मेघना के पिता अपनी नाकामी के लिए राधिका को कोसता था और कुछ दिन बाद राधिका को पैसों के लिए अंग्रेजों के हाथों बेचना शुरू कर दिया। आगे मेघना किताब में पढ़ती है कि एक दिन जब राधिका दूसरे आदमी के साथ सोने से मना कर दी तो धीरज जहर खाकर खुद को मारने की कोशिश किया मुझे डराने के लिए, इसलिए मैं एक दिन ट्रेन की पटरी पर जाकर खुद की जान देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर शांतनु आ गया और मुझे बचाकर अपने साथ ले गया। मेघना आगे रोते हुए पढ़ती है राधिका शांतनु के पास आने के बाद मेघना को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन धीरज उसे लेकर कहीं भाग गया था। अब मेघना अपनी माँ की डायरी पढ़ने के बाद रोती हुई अपने पिता की आत्मा से सवाल करती है कि मुझ में मेरी माँ के खिलाफ इतनी नफरत क्यों भर दी। अब मेघना रोती हुई घर के अंदर जाती है और अपनी माँ और शांतनु को कहती है अदिति के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही अपने बाबा की आत्मा को इस घर में घुसाई थी। इतना सुनते ही राधिका मेघना को एक जोर का थप्पड़ मारती है। अब शांतनु राधिका को शांत करते हुए मेघना को कहता है इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा बोल दूं तुम अभी के अभी। अब मेघना रोते हुए शांतनु और राधिका को कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए, मैं ही ये सब ठीक कर सकती हूँ। इधर ये अधमरा आदमी मेघना की सारी बातें सुन लेता है। अब मेघना घर पर एक पंडित को बुलवाकर अपने पिता की कुंडली दिखाती है, जिसे पढ़कर पंडित बोलता है मैंने आज तक ऐसी कुंडली नहीं देखी। मेघना जब पंडित से पूछती है कि इन सब का क्या मतलब है तो पंडित बोलता है असल में तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ से बदला लेने के लिए एकरा नाम के तांत्रिक के साथ सौदा किया था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा दिल मेरा होगा। इतना सुनते ही मेघना को याद आता है कि जब उसके पिता को मृत्यु के बाद अस्पताल ले जाया गया था तो डॉक्टर बोला था कि इस आदमी के पास इसका दिल नहीं है। साथ ही मेघना को याद आता है कि अंधा आदमी भी बोला था तुम्हारे बाबा और अधमरा आदमी मिला हुआ है। अब पंडित अदिति को बचाने के लिए घर वालों को उपाय बताता है कि प्रार्थना करते हुए अदिति पर गंगा जल छिड़कना है। अब मेघना के साथ घर वाले मिलकर अदिति को एक रस्सी से बांध देते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हुए अदिति पर गंगा जल छिड़कते हैं, लेकिन जैसे ही अदिति पर गंगा जल पड़ता है अदिति रस्सी को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब घर वाले अलग अलग होकर अदिति को ढूंढना शुरू करते हैं। जब मेघना की नजर अदिति पर पड़ती है तो अदिति मेघना पर चाकू से वार करके वहाँ से भाग जाती है। अब मेघना घर में रखे मूर्ति के पास जाकर अखंड दिया जलाती है और मूर्ति पर पिछले पार्ट में हमने देखा कि मेघना मूर्ति के पास रखे त्रिशूल से अपनी जान ले लेती है और थोड़ी ही देर में मेघना की रूह अदिति के शरीर के पास पहुंच जाती है। तभी मेघना के पिता की नजर मेघना पर पड़ती है। फिर धीरज मेघना से पूछता है ये तुमने क्या किया। मेघना बोलती है आपके झूठी कहानी की कीमत मैं चुका रही हूँ, अदिति की जान बचाने के लिए खुद की जान लेकर। फिर मेघना अपने पिता से कहती है अब एक रोशनी आएगी जो मुझे बनाने वाले के पास ले जाएगी, लेकिन उस रोशनी में मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपको भी साथ लेकर जाऊंगी। इतना सुनते ही धीरज की आत्मा वहाँ से भागने लगती है। मेघना अपने पिता की आत्मा को बहुत मुश्किल से पकड़ कर रखती है। तभी वहाँ पर ऊपर से एक रोशनी आती है जो मेघना और धीरज की आत्मा को ऊपर की तरफ खींचता है, लेकिन अचानक कोई मेघना के पैर को पकड़कर मेघना को नीचे खींच लेता है। मेघना जब देखती है तो वो अर्जुन रहता है। अब मेघना रोते हुए अर्जुन को कहती है सब मेरे जिद की वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब अर्जुन मेघना को समझाते हुए कहता है मेरा वक्त आया था इसलिए मैं आ गया, लेकिन तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया, तुमने जो गलत किया है उसे सही करना है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। मेघना वापस जाने से मना करती है और कहती है मेरा सब कुछ तुम हो अर्जुन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इतना कहते हुए अगले ही पल मेघना अस्पताल के बिस्तर पर लेटी होती और मेघना के आसपास उसके घर वाले रहते हैं और मेघना की माँ राधिका रोते हुए कहती तुमने हमारे घर को बिछड़ने से बचा लिया, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इसी मोमेंट के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करें और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।